तो भैया वर्तमान के समय में छाए हुए हैं देहरादून में कोहरे के बादल। अब कोहरे के बादल से क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिलहाल ठंड की शुरुआत है। आसाम से हमारे एक दोस्त हैं शशांक भाई, उनसे ही मेरी बात हुई कल कॉल पर। तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा मज़ा आ रहा है सर्दी में, लोग चाय पी रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं, यहाँ पर आओ आसाम में। अब देखिए, काश मैं ऐसा कह पाता और काश ये सच होता। It's monsoon season in India. It is unbearably hot in India right now. Blisteringly high temperatures are responsible for school closures, landfill fires, and a crop crisis. मौसम की मार ने पहाड़ से लेकर मैदान तक कोहरा मचा रखा है। मानसून की दहाड़ के आगे पहाड़ दरक रहे हैं तो मैदान में आफत बरस रही है। लेकिन एक चुनौती जिसके बारे में हमने बार बार आपको आगाह किया, पर्यावरण से खिलवाड़, और सबसे बड़ी चुनौती के लिए अब हमें रहना होगा तैयार, क्योंकि जैसे कि मुझे याद आता है आज से कुछ करीब 12 से 13 साल पहले, जिस समय तुषार राजौरी में काफ़ी छोटे हुआ करते थे, बचपन की बात है ये। उस समय पर देहरादून में स्टार फ्रूट के नाम से एक फ्रूट मिला करता था, जो कि बहुत लाजवाब फल था और बहुत मज़ा आता था उसको खाने में। अब वो फल आज के ज़माने में भी मिलता है, आज के इस समय में भी मिलता है, बट उसके साथ में थोड़ा सा ये एक किस्सा जो है हमारा, वो सिर्फ बचपन का ये किस्सा है। जब से हम थोड़े बड़े हुए, सब कुछ मतलब एक देखा अपने सामने बढ़ते हुए, जब इंडस्ट्री आगे बढ़ती गई तो वो फल आमतौर पर मिलना बंद हो गया। हाँ, वो शायद से कहीं दुकान वगैरह पर या किसी मार्केट पर, किसी शॉप पर मिलता होगा, किसी एक बाज़ार में मिलता होगा, बट लेकिन नॉर्मली जैसे हम पहले उसको खा पाते थे किसी एक बगीचे में जा कर के, वो थोड़ा सा हमारे लिए ऐसा हो गया था कि अब देखो चीज़ें बदल रही है। हम इसको ऐसे भी नहीं कह सकते कि यार जो चीज़ हम पहले कर पाते थे उसको हम अभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये चीज़ें कितनी ज़्यादा तेज़ी से बदल रही हैं हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब बढ़ते हुए समय को रोकना तो सही नहीं होगा और सही है भी नहीं, क्योंकि बढ़ते हुए समय के साथ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें एक चीज़ पर है कि अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और वो है क्लाइमेट चेंज। नहीं देखिए, मैं यहाँ पर काफ़ी, मैंने बताया आपको, मैं यहाँ पर करीब 42 साल से 42 ईयर्स हो गए मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ रहा हूँ। देखिए, पानी का तो यहाँ पर अक्सर रहता ही है, बरसात तो रहती है, मतलब बारिश हमेशा ज़्यादा होती है। उत्तराखंड में तो ज़्यादा होती है, और ख़ासतौर से इस एरिया में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और ये पूरा घना जंगल है, पीछे यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है, तो यहाँ बारिश होती रहती है। लेकिन क्या है कि अभी जिस तरह का रूप हो रहा है, मतलब जैसा उत्तराखंड में देख रहे हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरह की घटनाएं शायद पहले कम होती थी। ये बादल फटना और ये तरह की जो है ना, ये सब थोड़ा मतलब कम थी पहले, अब थोड़ा सा ज़्यादा आई थी ऊपर से। वही जो है कि यहाँ का जो है कि संतोषी माँ का जो पुल बना हुआ था वो टूट गया। वो अब इस बार तो ये मतलब आप लगा लीजिए, कभी हमारे पिताजी ने बताया करीब 25-30 साल पहले करीब इस तरह का पानी, जल स्तर इतना बढ़ा था जो टप्पेश्वर मंदिर के अंदर तक पहुँच गया। अब करीब 30-35 साल बाद जो है दोबारा जो है इस तरह से पानी आ रहा है, पर यह है कि फिर भी एक पुल टूटा है, अभी इतना कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पता है कि सुबह 6 बजे बाढ़ आया था, और बाढ़ के कारण से बहुत सामान दह गया, और ये हुआ था कि इसके अंदर जो सामान उमान था उस संतोषी माँ को मंदिर में से वो बह गया, भोलेनाथ का मंदिर के ऊपर पानी आ गया। तो अब ये क्लाइमेट चेंज क्या है और इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्यों हमें इस पर ध्यान देना चाहिए? तो पृथ्वी भाई साहब बहुत ज़्यादा खतरे में इस समय। अगर हम अभी इस ग्लोबल वार्मिंग को इग्नोर करते हैं तो हमारा प्लानट हमारे लिए रहने लायक नहीं बचेगा। अब इसका आपको लग रहा होगा कि यार कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है एज अ ह्यूमन ऑन दिस प्लानट, कि ये अगर प्लानट जहाँ पर हम रह रहे हैं फिलहाल, जहाँ पर हम सांस ले पा रहे हैं, जहाँ पर हम अपने जीवन को जी पा रहे हैं, अगर वो ही रहने लायक ना बचे तो हम इन सब चीज़ों का क्या करेंगे जो हमारे सामने फ़िलहाल मौजूद है। पता भी है इस समय हमारे गांव में मतलब बारिश नहीं होती, और इस समय मतलब कि अगले साल इस समय बारिश नहीं हो रही थी, अब बारिश हो रही है। गांव भैया हमारा लखनऊ में पड़ता है, और हम मतलब ज़्यादातर गांव में रहते हैं, और 14-15 साल मैंने गांव में रहा हूं, और देखा है मैंने खेतों में कितना अनाज निकलता है, कितना नहीं निकलता। लेकिन अब 2 साल से ऐसा हो रहा है कि मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेरा नाम हरी सिंह सैनी है, उत्तराखंड से हूँ, और मौसम इतना मतलब ख़राब चल रहा है कि बारिश मतलब कभी किसी भी टाइम ज़्यादा हो जाती है, कभी मौसम गर्म हो जाता है, और पहले जैसे बारिश मतलब पहले इतनी नहीं होती जितनी अब हो रही है, और लेट हो रही है बारिश।
ज़्यादा बारिश हो रही है और ये पेड़ पौधों को सबको नुकसान हो रहा है। खेती को, धान की फसल ख़राब हो रही है, बहुत परेशानी आ गई। और इस सितंबर के महीने में इतनी बारिश कभी किसी साल नहीं हुई जितनी इस साल हुई है। खेती बाड़ी में बहुत दिक्कत है, काम करने में दिक्कत है और हर जगह मतलब जहाँ गया था उधर भी बाढ़ आ गई थी और परेशानियाँ लोगों को बहुत पड़ रही थी। खाना खाने में, निकलने में दिक्कत हो रही थी। और मैं माली का काम करता हूँ, उसमें मतलब पेड़ पौधे जितने लगाए थे वो सारे गल गए और उनमें बीमारियाँ आ गई और उसमें जितनी लागत लगाई थी सब वो नुकसान हो गया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो प्लानेट है, हमारी जो धरती है, ये हल्के ले करके बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ओजोन है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे डिस्टर्ब हो रही हैं, जिसकी वजह से हम शायद से अपने इस प्लानेट को खो सकते हैं। देखो अभी मेरा कितना साल हो गया, अभी मेरा हो गया 21 साल, ठीक है। आसाम पे रहते हुए मेरा 21 साल, मेरा जन्म ही इधर है तो 21 साल इधर मैंने बिताया। तो मेरे को 15 साल के पहले का सीक्वेंस याद है और आज का मुझे जब मैं देखता हूँ हमारे यहाँ में क्या हो रहा है तो बिल्कुल अजीब लगता है, क्योंकि आजकल मौसम भी बदल चुका है। अभी सितंबर के महीने में पहले जैसा होता था अब होता नहीं है बिल्कुल। कुछ चीजें बिल्कुल गायब हो गई है, कुछ पौधे बिल्कुल गायब हो गए और जुगनू उगनू बहुत चीजें होती थी, आजकल बहुत कम हो गया। तो ये सब चीजें देखने को मिलता है। और पहले ऐसा होता कि यहाँ पे फसल बहुत ऊंची ऊंची होती थी, बारिश भी बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अभी बारिश भी बहुत कम हो चुका है और बारिश का कोई अता पता नहीं रहता। सितंबर में बारिश हो जाता है, नवंबर में बारिश हो जाता है और जब बारिश चाहिए उस टाइम पे नहीं होता। तो ये सब होता रहता है। और मछली बहुत होता था पहले, तो फिलहाल तो ऐसा है नहीं। कभी 1-2 मिल जाते लोग तो उसी में टूट पड़ते, लेकिन वैसे अभी फिलहाल उस तादाद में है नहीं चीजें। देखिए मैं समझता हूँ प्राकृतिक आपदा को रोकना तो किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए कि जो इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं, प्राकृतिक आपदा आप नहीं रोक सकते, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को आप रोक सकते हैं। जैसे कि मतलब आप पहले चेक करें कि नदी के किनारे किस तरह का कंस्ट्रक्शन अवैध तो नहीं हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखना जरूरी है। क्योंकि हमारी नदियों का क्या करते हैं, आज हम प्लॉटिंग के नाम पर नदियों को छोटा करते जा रहे हैं और फिर अचानक से पानी आता है तो सबको ले जाता है, फिर वही लोग मुआवजा मांगते हैं। अब प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी चीज़ को बेचना है, वो तो मकान बनाया चला गया। अब जो बेचारे गरीब, कोई भी गरीब मतलब आप में कोई भी जो वहाँ रह रहा है वही गरीब है, जो फंस गया वहाँ पर वही गरीब है। हम चाहते हैं कि मतलब सरकार इस पर ध्यान दे कि इस तरह के अवैध काम ना हो, खास तौर से नदियों के किनारे, क्योंकि यार यही हमारी संपदा भी है। देखिए उत्तराखंड की संपदा है हमारी नदियाँ, तो इनका हम ये नहीं चाहते कि इनको इस तरह से हो कि खराब हो नदियाँ। तो अब सवाल ये आता है कि हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक कैसे सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने जितना कार्बन फुटप्रिंट दिया है हमारे इस प्लैनेट अर्थ को, उसको एकदम से रिकवर कर पाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट लेकिन इम्पॉसिबल को भी हम पॉसिबल कर सकते हैं कुछ छोटे मोटे स्टेप्स को उठा करके। अब देखो चेंज लाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, छोटे लेवल पर देखा जाए या बड़े लेवल पर देखा जाए। जैसे कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ करें, चीज़ों को रिसाइकल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और जितना हो सके जितना आपसे हो सके उतना आप मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन कम करें। बड़े लेवल पर हम ये कर सकते हैं कि हम जा करके हमारे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हो गए उनसे हम अपील करें कि या तो वो कुछ इको फ्रेंडली काम को करें, जो भी वो अपने इंडस्ट्री का सामान मतलब तैयार करते हैं। इससे भले आपको लगे कि हम कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये छोटा मोटे जो हम स्टेप्स ले रहे हैं इससे भी हम अपने आने वाले पीढ़ी को तबाह होने से बचा सकते हैं। अब देखिए इंडस्ट्रीज़ को तो हम बंद नहीं करवा सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके अलावा हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो चीज़ें इको फ्रेंडली हो, जिससे हम अपने नेचर को वो चीज़ से दूर रख पाएँ जिस चीज़ की वजह से उसमें ये एक हीट जनरेट होती है। ये हमारे समझना बहुत ज़रूरी है। और एक काम जो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने लाइफ में ज़रूर करें, एक बात तो सही, अब इसको अगर मेरी वीडियो को एक इंसान देखता है, वो एक इंसान चेंज लेकर के आता है अपनी लाइफ में और कहीं चेंज लेकर के आना है उस इंसान को, और वही इंसान अपने ही साथी को किसी को बताता है इस बात को कि यार दोस्त तुम भी ये चीज़ करो और तुम भी इको फ्रेंडली के ऊपर आओ, ट्राई करो और हमारे जो प्लानेट है इसको सेव करने के लिए मेरा साथ दो, तो देखिए मेरा काम आता हो जाएगा कि आप एक ट्री प्लांट करें। अब ये सुनने में एक बहुत बड़ी बात लगती है, बट ये उतनी बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ कुछ सीड्स लेने हैं और उसको अपने, अगर आपके पास कोई गार्डन है तो वहाँ पर उसको सीड को करना है, या फिर किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी कोई भी एक ट्री प्लांट कर सके तो उससे बढ़िया बात तो और कोई हो ही नहीं सकती।